Assalamu alaikum students. Today our topic is mathematics 9 class and second कि हमारे पास नंबर ऑफ स्कीम क्या है। हमारे पास मैथ्स के 9 क्लास के फेडरल बोर्ड के जो नंबर स्कीम है वो है 75 मार्क्स, जिसमें 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं और 14 क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, जिसमें आपके पास 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो टोटल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के 36 मार्क्स हो जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के आपके पास 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 8 मार्क्स कैरी करता है ईच क्वेश्चन, तो आपके पास 24 मार्क्स हो जाते हैं। ये तो है नंबर स्कीम आपकी। देन हम आगे मूव करते हैं यूनिट नंबर 1 से। 9 क्लास के यूनिट नंबर 1 से एमसीक्यूज आता है 1 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का एक। यहाँ यूनिट नंबर 1 अगर आप तैयार करते हैं तो टोटल आपके पास 13 मार्क्स तैयार होते हैं। तो ये एक बड़ा अमाउंट है, तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट जो है वो ज़रूर तैयार करें। सेकेंड नंबर पे आपके पास आ जाते हैं रियल एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिट नंबर 2। तो आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं एमसीक्यूज 2 मार्क्स के और फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें एक आ रहा है 4 मार्क्स का। ये टोटल 6 मार्क्स बनते हैं। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ स्कीम मैं आपको बता रही हूँ ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग है। मसला ये है कि वो वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग ना बहुत दूर दूर जाके ये चीज़ें मौजूद होती हैं, तो हमें ये तमाम चीज़ें सम अप करनी पड़ती हैं ताकि हम स्टूडेंट्स को ईजिली कन्वीनियंटली बता सकें कि आपके पास ये नंबर जो है इन चैप्टर्स में से आते हैं, तो आप इस चैप्टर को इतनी इंपॉर्टेंस दें और इतनी ना दें। थर्ड आपके पास जो यूनिट आ जाता है यूनिट नंबर 3, उसमें एमसीक्यूज 2 मार्क्स के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक आ रहा है 4 मार्क्स का। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे। अब अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये जस्ट कंज्यूम कर रहे हैं 6 मार्क्स, और 6 मार्क्स के लिए बेटर ये है कि आप तैयार ज़रूर करें इसको बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन लॉन्ग की नीयत से ना करें, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दें कि कम से कम शॉर्ट की नीयत ही हो। आगे देखते हैं, समझते हैं ना आप, लॉन्ग और शॉर्ट की नीयत ये होता है कि भाई पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल्स तैयार कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 4 आपके पास आ जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एमसीक्यूज 1 नंबर का, शॉर्ट क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस, आपके पास 4 मार्क्स के, ये टोटल 5 मार्क्स का है। सेकेंड नंबर पे आपके आ जाता है फिर यूनिट नंबर 5, एमसीक्यूज 1 नंबर का आता है, शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, इसके भी टोटल फैक्टराइजेशन के 5 नंबर ही होते हैं। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में यूनिट नंबर 6, एमसीक्यूज 1 नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन 1 आता है 4 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है, टोटल 13 मार्क्स बनते हैं। तो इट मीन्स दैट ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो लीनियर इक्वेशंस में आपके पास एमसीक्यूज 1 मार्क्स का आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स के आ रहे हैं और टोटल मार्क्स इसके 9 बन रहे हैं। लॉन्ग नहीं आ रहा, शॉर्ट क्वेश्चन में 2 आ रहे हैं 8 मार्क्स के, तो इसका मतलब 9 मार्क्स भी अच्छा खासा अमाउंट है। तो फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 भी अच्छा खासा अमाउंट लेकर आया, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज नहीं आ रहे, तो जो ब्लैंक्स वगैरह तैयार की जाती हैं इसमें से ना करिएगा। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 9 में एमसीक्यूज 1, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 4 मार्क्स कैरी कर रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 8 मार्क्स कैरी कर रहा है और टोटल मार्क्स 5 हैं। मैंने 5 यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि बेसिकली 2022 के पेपर में जो अभी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से यूनिट नंबर 9 में से आया है, वैसे नहीं आता था। तो टोटल ये 5 नंबर ही इसको अज्यूम करिएगा, और अगर इसमें से बाय चांस आ जाता है तो भी तैयारी पक्की रखें, क्योंकि बाकी बच्चे इसकी तैयारी नहीं कर गए तो ये अचानक से अपेयर हो गया था पेपर में और फिर बच्चे कंफ्यूज हो गए। देन आपके पास यूनिट नंबर 10 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 1 मार्क्स आ रहा है एमसीक्यूज़ का, तो एमसीक्यूज़ की हद तक इसे तैयार करें, इतनी इंपॉर्टेंस ना दें। 11 में आपके पास 5 मार्क्स, 1 एमसीक्यूज़ का और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। 12 में आपके पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहा है, तो इसी तरीके से ये लाइन बाइसेक्टर्स और एंगल बाइसेक्टर्स जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता, तो 5 नंबर आराम से, 4 नंबर आप इसमें से ले लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 13। तो यूनिट नंबर 13 में एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ रहा है, तो आपको इसमें से तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। यूनिट नंबर 14 आपके पास रेशो एंड प्रोपोर्शन में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहा है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ रहा है, तो 12 मार्क्स का आ रहा है, तो इसके लिए भी थोड़ी मेहनत एफर्ट तो करनी पड़ेगी।
तो आपके पास यूनिट नंबर 15 में MCQs 1 नंबर का आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1, लेकिन लॉन्ग नहीं आ रहा तो टोटल 5 ही बनते हैं। 13 का भी यही हाल है, 1 मार्क्स MCQs का आ रहा है तो उसको भी इतनी इंपॉर्टेंस ना दें। 17 में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से और एक MCQs भी आ रहा है। ये तमाम चीज़ें बोर्ड से अथेंटिक हैं, बोर्ड से जो है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से जो है वो इसी तरीके से उठाई गई हैं। पहले आप इसको पुराने पेपर्स के साथ टैली ज़रूर करें। खुद मुझ पे अगर यकीन नहीं कर रहे तो खुद पे यकीन करें और इसी तरीके से तमाम चीज़ों को टैली कर पढ़ें और मेहनत करें। और अगर इस तरीके से रिलेट करते हुए कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ और भी चाहते हैं आप इससे रिलेट करता हुआ, इसी तरीके से दूसरे सब्जेक्ट चाहते हैं कि मैं आपको कैटेगराइज करवाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।